Assalamu alaikum students. I am Zahid Ahmed from Fayaz Educational Institute, Navgam, your English teacher. Today my topic is reported speech and this will be the first video lecture of reported speech. Let me tell you, reported speech is one of the most important topic of grammar. Let's start. Before reading the reported speech, you must be knowing about the different types of tenses and different forms of tenses. For reported speech, we may report the word of a speaker in two ways. Basically, reported speech होता क्या है? Reported speech means if someone has reported something. अगर किसी ने कोई बात कही हो और उसी बात को हमें किसी और तक पहुंचाना हो, ठीक है, उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. हमारी उस बात को किसी और तक पहुंचाने को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. अब ये जो हम बात, अगर फॉर एग्जांपल ए ने बात की है, ए ने बी को कहा है, नाउ द सेम थिंग दिस बी हैज टू सेड टू समवन एल्स या सम सी, से फॉर एन एग्जांपल. अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इट इज ऑफ टू वेज. वी मे रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर इन टू वेज. इस कोई भी स्पीकर हो, उसकी बात को हम दो तरीकों से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला है डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच मीन्स टू कोट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. जो किसी ने कहा हो, किसी स्पीकर ने, अगर हम बिल्कुल वही बातें रिपोर्ट करें या उन्हीं बातों को कोट करें, दैट वुड बी डायरेक्ट स्पीच. और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? टू रिपोर्ट व्हाट द स्पीकर सेड विदाउट कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स. हम बात, आवर मीनिंग एंड इंटेंशन वुड बी सेम, हमारी बात बिल्कुल वही होगी, लेकिन वो एक्चुअल वर्ड्स नहीं होंगे. ठीक है, इस रिपोर्टेड स्पीच को दूसरे नामों से भी जाना जाता है. जैसे इसको नरेशन भी कहते हैं, इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, जो मैंने भी कहा आपको. तो पहले हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, व्हाट इज बेसिकली डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, पहला है एग्जांपल, आप देख लीजिए. राम सेड आई एम गोइंग, दिस इज द सेंटेंस, और दिस सेंटेंस इज इन डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच का हमें पता चलता है ये जो इन्वर्टेड कामाज लगे हुए हैं, यहाँ वाला और ये वाला, इन्हीं से हमें पता चलता है कि वेदर द स्पीच इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, अगर कोई भी पार्ट ऑफ सेंटेंस इन्वर्टेड कामाज में लिखा होगा, इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट स्पीच में है. और ये जो डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है या रिपोर्टेड स्पीच फॉर दैट मैटर, इसके हमेशा दो हिस्से होते हैं, वो हम आगे भी पढ़ेंगे. इसमें दो वर्ब्स होते हैं. जैसे यहाँ पे राम सेड, सेड एक वर्ब है, एम गोइंग दूसरा वर्ब है. ये अलग अलग दो पार्ट्स में है. ठीक है, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है राम सेड आई एम गोइंग, दिस इज इन डायरेक्ट स्पीच. और ये जो दूसरा है राम सेड दैट ही वाज गोइंग, दिस इज इन इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ द मीनिंग एंड द इंटेंशन, जो भी ये बोल रहा है उसका सेम है. यहाँ पे भी बात वही है, यहाँ पे भी बात वही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, दिस इज इन डायरेक्ट स्पीच, देयर आर द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, और यहाँ पे वर्ड्स एक्चुअल नहीं है, बट द मीनिंग एंड इंटेंशन इज सेम. ठीक है, तो उसके बाद आप देख लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स. कोई भी रिपोर्टेड स्पीच हो, उसमें दो हिस्से होते हैं, जो मैंने अभी कहा. बेसिकली देयर आर टू वर्ब्स, और फिर मैंने यहाँ पे अलग अलग उनको किया हुआ है. पहला है ही सेड. ये जो ये सेड वाला पार्ट है, इसको हम जो वर्ब यहां पे लिखा होगा, किसी ने जो बात कही हो, जैसे यहाँ पे राम सेड, राम ने जो बात कही है ना, ये सेड जो है ना, इसी तरीके से यहाँ पे ही सेड, ये सेड, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं कि बात कौन कर रहा है. और जो वो बात कर रहा है, यहाँ पे जो है इन्वर्टेड कामाज में, राम इज रीडिंग, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, ये जो दो चीजें हैं ना, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, सारे रूल्स, अगर हमें किसी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करना है, सारे के सारे रूल्स डिपेंड करते हैं इन्हीं दो पर.
एक तो रिपोर्टिंग वर्ब पे और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच पे। रिपोर्टिंग वर्ब ये वाला पार्ट होता है, इसको आपको पहले अच्छे तरीके से समझना है कि व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच, तब जाके आपको सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और इसके अलावा आपको टेंसेस के अलग अलग जो 12 टेंसेस हैं, देयर आर 12 टेंसेस, और 12 टेंसेस की क्या फॉर्म है, वर्ब के साथ क्या क्या लगता है कहाँ पे, उसके बारे में जब आपको पता होगा तब जाके रिपोर्टेड स्पीच उस वाले बच्चे के लिए बहुत आसान है। हम आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा रिपीट करता हूं मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि कोई भी रिपोर्टेड स्पीच, कोई भी बात हम उसको, किसी भी स्पीकर की कोई भी बात हम उसको दो तरीकों से कह सकते हैं, किसी तीसरे तक हम दो तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला होता है डायरेक्ट स्पीच, अगर हम एक्चुअल वर्ड्स कोट करें जो स्पीकर ने कहे हो, बिल्कुल वही वर्ड्स हम लिखे, तब जाके उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और दूसरा है अगर हम actual words न लिखे but our meaning and intention is same, then that is called indirect speech। अब जो भी reported speech है उसके दो हिस्से हैं, it consists of two parts। पहला पार्ट है reporting verb और दूसरा पार्ट है reported speech। reported speech वो वाला पार्ट है that is within inverted commas, ठीक है, कोई किसी भी सेंटेंस में जो इन्वर्टेड कामाज में है उस वाले पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब की बात कौन कर रहा है उसके साथ जो वर्ब लगा हुआ है उसी वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यहां पे लिखा हुआ है रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अगर कहीं पे कोई डायरेक्ट स्पीच हो और उसको अब हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन इज ऑलवेज डिफिकल्ट। हमें ऐसा लगता है कि ग्रामर में कन्वर्जन थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज वी आर अनअवेयर अबाउट द रूल्स बेसिकली, क्योंकि हमें रूल्स के बारे में पता नहीं होता। हम एक एक करके रूल्स को पढ़ेंगे, एक साथ हम सारे रूल्स को नहीं पढ़ सकते। हमें एक रूल, जो मैं रूल आपको यहां पे बताऊंगा, ज्यादा कंसंट्रेट हमें उस टाइम उसी रूल पे करना है, दूसरी चीजों की तरफ हमें कम ही ध्यान देना है। जब सारे रूल्स हो जाएंगे तब जाके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बेसिकली किस तरीके से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। देखो रूल नंबर 1 क्या कहता है, इट सेज इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, जो मैं अभी कह रहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपको अच्छे से समझना है। रूल नंबर 1 कहता है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला वर्ब जो जो इसके साथ लगा हुआ हो, जो बात कर रहा है, ठीक है, अगर वो प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा डायरेक्ट स्पीच में, फिर क्या करना है जब हमें इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, जो रिपोर्टेड स्पीच है रिपोर्टेड स्पीच इज द पार्ट दैट इज विद इन इन्वर्टेड कामा, जो उसने बात कही हुई हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, जो उसने बात कही हुई हो विल नॉट चेंज, उसको कोई चेंज नहीं होगा, उसका टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है he will say, this will say indicates that this reporting verb is in future tense, क्योंकि future tense या तो will लगा हुआ होगा या shall लगा हुआ होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि this will say indicates that this is in future tense। रूल क्या कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा, तब जाके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमें चेंज नहीं करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल में, उसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। He will say, this is in future tense, Sunita is playing। Sunita is playing is reported speech, ठीक है, because this is in inverted commas। फिर एरो करके मैंने लिखा हुआ है दिस इज इन डायरेक्ट स्पीच। अब अगर इसी को कन्वर्ट करना हो इनडायरेक्ट स्पीच में, रूल के हिसाब से ही हम करेंगे। ही विल से दैट टू कंक्लूड दिस कामा, दैट यूज होता है इस कामा को एंड करने के लिए। सुनीता इज प्लेइंग, सुनीता इज प्लेइंग सेम रहेगा, क्योंकि सुनीता इज प्लेइंग का भी टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यहां पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही रहेगा रूल के हिसाब से, क्योंकि रूल ही कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस फिर हम चेंज नहीं कर सकते, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे पास्ट टेंस होता तो शायद इस वाले को हमें फिर कन्वर्ट करना पड़ता, वो हम आगे देख लेंगे। पहले दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। राम सेज, सेज indicates that this verb is in present tense।
ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है। राहुल इज अटेंडिंग द क्लास, दिस इज विद इन इन्वर्टेड कॉमास, इट इंडिकेट्स दैट दिस इज रिपोर्टेड स्पीच। अब रूल क्या कहता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। राहुल इज अटेंडिंग द क्लास इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मीन्स इसका जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, तो इसका भी टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, राम सेज दैट टू कंक्लूड दिस कामा राहुल इज अटेंडिंग द क्लास, सेम रहा यहाँ पे, क्योंकि रूल ही कहता है कि अब हमें इसका टेंस चेंज नहीं करना है। दिस इज द फर्स्ट रूल। Rule number 1 says if the reporting verb is in present or future tense, then the tense of reported speech will not change. अब हम रूल नंबर 2 की तरफ आते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, if the reporting verb is in past tense, अब अगर ये reporting verb, ये वाला पार्ट, ठीक है, अगर ये past tense में होगा, the tense of reported speech will also change into past। अब जो tense यूज यहां पे हुआ होगा वो भी पास्ट में ही चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मींस अगर यहाँ पे पास्ट टेंस होगा तो ये वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल में देख लेंगे, यहाँ पे ही सेड, अब सेड इंडिकेट्स दैट दिस रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, सुनीता इज प्लेइंग, ठीक है। अब जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ही सेड दैट टू कंक्लूड दिस कामा सुनीता वाज प्लेइंग, यहां का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला गया, जैसा रूल ने कहा हुआ था। अब हमारा जो अगला रूल है, दैट इज चेंज इन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या सेकंड पर्सन प्रोनाउन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज हुआ होगा, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस को चेंज करेंगे, जब हम कन्वर्ट करेंगे उसको, तब जाके हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ क्या करना है। तो इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पर्सन का अलग, सेकंड पर्सन का अलग और थर्ड पर्सन प्रोनाउन का अलग। पहले हम फर्स्ट पर्सन को देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फिर मैंने ब्रैकेट में यहां पे लिखे हुए हैं कौन कौन से हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई, मी, माई, माइन, आवर एंड वी। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किनको कहते हैं, वो जो जिनमें स्पीकर इज द पार्ट ऑफ द स्पीच। अगर किसी ने कोई बात कही हो और वो उस बात का हिस्सा है, ठीक है, जैसे आई, मी, माई, माइन, आवर और वी, अगर कोई ये प्रोनाउंस कहेगा, मीन्स ही इज द पार्ट ऑफ देम। वी का भी वो पार्ट है, आवर का भी वो पार्ट है, आई, मी, माई, माइन वो खुद ही है। इनको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कहते हैं। अब अगर डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज हुआ होगा रिपोर्टेड स्पीच में, चेंजेस एज पर द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस को चेंज करना है, तब जाके क्या होगा, इट चेंजेस एज पर द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तब जाके हमें देखना है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब इस वाले का सब्जेक्ट क्या है, उसी हिसाब से ये वाला चेंज होगा। इनमें से अगर कोई यूज हुआ होगा, रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई यूज हुआ होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इट इज रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच बार बार रिपीट होंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको एक ही मर्तबा समझना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ये वाले चेंजेस एज पर द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब इस वाले का सब्जेक्ट क्या होगा, उसी हिसाब से अगर इनमें से कोई यूज हुआ होगा इन्वर्टेड कॉमास में, उसी के हिसाब से इनको चेंज करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। राम सेड आई विल क्वालिफाई द एग्जाम, दिस आई इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यहां पे है ना पहला आई। तो अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन डायरेक्ट स्पीच में यूज हुआ है, ठीक है। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, इस आई के साथ क्या होगा, हमें देखना है कि तब जाके हमें देखना है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहां पे कोई थर्ड पर्सन
राम है ना, इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन करके एस लिखा हुआ है, बिकॉज दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। देखो, जब हम डायरेक्ट से अब इसको इनडायरेक्ट पहले हम कन्वर्ट करेंगे, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा इस आई के साथ बेसिकली होगा क्या। राम सेड दैट टू कंक्लूड दिस कामा, दिस आई विल चेंज इनटू ही। क्यों? क्योंकि यहां पे राम जो है ना, राम इज अ थर्ड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन इज ही। वुड, दिस विल चेंज इनटू वुड क्वालिफाई द एग्जाम। अब देखो मसला क्या है, मसला ये है, अगर यहां पे लिख के होता आई सेड आई विल क्वालिफाई द एग्जाम, देन आई वुड हैव बीन द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तब जाके हमें क्या करना था, आई सेड दैट आई वुड क्वालिफाई द एग्जाम। क्योंकि सब्जेक्ट और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सेम तब जाके होगा, तब इसको चेंज नहीं करना है। यहां पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन राम है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही है। हम ये नहीं लिख सकते राम सेड दैट राम वुड क्वालिफाई द एग्जाम, ठीक है, क्योंकि राम हमारे लिए कोई थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही है। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर यहाँ आई की, राम की जगह आई लिख के होगा आई सेड आई विल क्वालिफाई द एग्जाम, तब जाके यहाँ पे आएगा आई सेड दैट आई वुड क्वालिफाई द एग्जाम। क्लियर? अब देखो, अब दूसरी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, टीचर सेड वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक। अब टीचर क्या है, टीचर इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, जैसा रूल में लिखा हुआ है। अब इसको कन्वर्ट जब हम करेंगे, यहां पे वी जो है ना, वी इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब वी को कैसे चेंज करना है, वो रूल में लिखा हुआ है। क्या हमें देखना है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे टीचर है, तो इसको क्या होगा, टीचर सेड दैट दे वर गोइंग फॉर ए पिकनिक। ठीक है, वी, और अब वी किस में चेंज होगा, वी दे में चेंज होगा। समझ में आया? ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पर्सन, दीज आर द चेंजेस इन द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। मींस अगर इनमें से कोई यूज हुआ होगा रिपोर्टेड स्पीच में, तब जाके हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या होगा रिपोर्टिंग वर्ब का। अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में एस बड़ा सा लिखा हुआ है, इसकी भी अपनी अहमियत है, वो हमें बाद में पता चल जाएगी कि मैंने ये क्यों लिखा हुआ है। हम आगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन दो है, यू एंड यूर आर दी सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अब अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन में से कोई रिपोर्टेड स्पीच में यूज हुआ होगा, तब जाके हमें क्या करना है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन रूल ये कहता है, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का। ठीक है, वी हैव टू सी व्हाट विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और उसी के हिसाब से फिर हमें रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज करना है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, राम सेड टू श्याम, ठीक है, यू शुड वर्क हार्ड। अब दिस श्याम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यहां पे राम सेड, राम हो गया सब्जेक्ट, सेड हो गया वर्ब, और श्याम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और उसके बाद दिस पार्ट, यू शुड वर्क हार्ड, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। जो भी इन्वर्टेड कामास में है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको कन्वर्ट जब हम करते हैं, राम टोल्ड श्याम, अब सेड की जगह टोल्ड कहां से आए, हम आगे वाले रूल्स में पढ़ेंगे। मैंने पहले ही कहा, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दैट रूल जो हम प्रेजेंटली पढ़ रहे हो। अगर आप इस टोल्ड की तरफ इस वक्त जाओगे, आप ये भी भूल जाओगे कि ऑब्जेक्ट कौन है इसमें। बेसिकली हमें एक एक करके सारे रूल्स को पढ़ना है, लास्ट में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, आई गारंटीड दैट। अब राम टोल्ड श्याम दैट, अब यू जो है ना, यू इज श्याम, श्याम इज अ थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही है, ही शुड वर्क हार्ड। अब अगर इस श्याम की जगह आई होता, राम सेड टू मी, अगर मी होता, राम सेड टू मी यू शुड वर्क हार्ड, तो यहां पे क्या आता फिर, राम टोल्ड मी दैट आई शुड वर्क हार्ड। ठीक है, अब थर्ड पर्सन यहां पे ऑब्जेक्ट है, इसी वजह से थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही यहां पे ही आएगा। दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं, टीचर सेड अस डू योर होमवर्क। अस इज द ऑब्जेक्ट, टीचर इज द सब्जेक्ट एंड सेड इज द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, टीचर टोल्ड अस टू डू आवर होमवर्क, दिस अस विल चेंज इनटू आर, क्योंकि ये हमें ही बोल रहा है, यहाँ पे अस लिखा हुआ है ना, इसीलिए यहाँ पे
आवर आएगा, टू टीचर टोल्ड अस टू डू आवर होमवर्क। हम आगे बढ़ते, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन बहुत सारे हैं, ही, शी, दे, देम, देयर, हिज, हर, डियर्स, इट्स एटसेट्रा। ठीक है, दोज आर थर्ड पर्सन प्रोनाउन्स। थर्ड पर्सन प्रोनाउन डू नॉट अंडरगो एनी चेंज। मैंने यहाँ पे एन बड़ा सा लिखा हुआ है, मैंने कहा मैंने फर्स्ट पर्सन में एस बड़ा, फर्स्ट पर्सन चेंजेस एज पर द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने एस बड़ा लिखा हुआ है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस एज पर द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने ओ बड़ा लिखा है। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन डू नॉट अंडरगो एनी चेंज, मैंने एन बड़ा लिखा हुआ है। इसका एक बेसिकली एक फॉर्मूला है, वो आपको नीचे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन को आपको याद रखना है। देखो यहां पे लिखा हुआ है एग्जांपल में, राम सेड ही हैज टू लीव द स्कूल। राम सेड ही हैज टू लीव द स्कूल। ही जो है ना यहां पे ही, दिस ही इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब इसको कन्वर्ट जब हम करेंगे, ये ही चेंज नहीं होगा, जैसे वहां पहले में आई चेंज हुआ, दूसरे में यू भी चेंज हुआ और यूर भी चेंज हुआ, लेकिन थर्ड पर्सन का रूल ये है, ये वाला चेंज नहीं होगा। अगर इनमें से कोई वर्ड रिपोर्टेड स्पीच में यूज हुआ होगा, उसको हमें चेंज नहीं करना है, वो सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, राम सेड ही हैज टू लीव द स्कूल। राम सेड दैट, दिस ही विल रिमेन सेम। ही, दूसरी चेंजेस होगी, दूसरी चेंजेस की तरफ हमें जाना नहीं है अभी। ही हैड टू लीव द स्कूल। और दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं, टीचर सेड इट इज अ गुड प्लेस टू विजिट। इट जो है, दिस इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यहां पे ऊपर लिखा हुआ है टीचर सेड दैट, अब ये इट चेंज नहीं होगा। टीचर सेड दैट, ये दैट क्यों आएगा, टू कंक्लूड दिस कामा, दैट इट वाज अ गुड प्लेस टू विजिट। अब फर्स्ट पर्सन में मैंने एस बड़ा लिखा, बिकॉज फर्स्ट पर्सन चेंजेस एज पर द सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन में मैंने ओ बड़ा लिखा, बिकॉज सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस एज पर द ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन में मैंने एन बड़ा लिखा, क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन डू नॉट अंडरगो एनी चेंज, देयर इज नो चेंज बेसिकली। तो इसका एक फार्मूला है, अब आपको इतना बड़ा याद रखने की जरूरत है नहीं। आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन एस, सेकंड पर्सन ओ और थर्ड पर्सन एन, आपको एस ओ एन सन याद रखना है। और आपको खुद याद आ जाएगा कि फर्स्ट पर्सन एस इंडिकेट्स द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ओ इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड एन इंडिकेट्स नो चेंज। ये एक फार्मूला है जिससे आपको ये सारी चीजें याद रहेगी, एस ओ एन। होप कि यहां तक आपको समझ में अच्छे से आ गया। तो आगे वाला जो पोर्शन है, जो दूसरा लेक्चर, वीडियो लेक्चर होगा रिपोर्टेड स्पीच का, वो हम उसके लिए दूसरा वीडियो आएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़ नासिर।